चैलेंजिंग बहुत होता है क्योंकि यू डोंट हैव टू मेक द सेम मूवी अगेन एंड अपने तरफ से कैसे बना सकें और बेहतर बना सकें। और टेंशन भी होता है अगर बाकी सब पिक्चर हिट हो गई तो आपकी भी हिट होनी चाहिए, तो वो टेंशन रहता है। एक भी नहीं देखी, थैंक गॉड नहीं देखी, तो अभी फ्रेश माइंड से मैं देखूंगा ये पिक्चर और बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हाँ हर लैंग्वेज में हिट है, तो ऑब्वियसली फिंगर क्रॉस लाइक दिस ऑल्सो शुड बी अ फैंटास्टिक। आई एम एक्चुअली टबू फैन, बट अजय देवगन की इंटेंसिटी अच्छी लगती है, तो ये रोल उनको सूट करेगा। सॉरी अच्छा ऐसा है, मेरे को पता नहीं था। आई कांट हियर यू, सॉरी। नहीं, सरबजीत के बाद बायोपिक सोचा नहीं है, ये सरबजीत भी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बिकॉज स्टोरी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मेरा जो वो मैंने मौन ये लिया था कि मैं नहीं करूँगा एक बायोपिक के बाद दूसरी बायोपिक नहीं करूँगा, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मुझे वो जो मेरा स्टेटमेंट था वापस लेना पड़ा और मुझे सरबजीत करना पड़ा। स्टारकास्ट जैसे सबको ही पता है, सरबजीत में दलबीर कौर का रोल ऐश्वर्या राय कर रही है और सरबजीत का रोल रणदीप हुडा कर रहा है, और आगे का जो मैं धीरे धीरे डिस्क्लोज करूंगा, अभी नहीं हुआ। ये किसने बोला? ये ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन दे आर प्रोफेशनल, दे आर फैंटास्टिक एक्टर एंड एक्ट्रेस and that's why I wanted them in my film and hopefully and I know them from before, so ये नहीं ऐसा नहीं होगा कुछ। Do you think the judgment on Yabu Mena should be reconsidered as a citizen of this country? That is a question mark for everyone. Everybody is thinking about it. कमेंट करना रॉन्ग पड़ेगा बिकॉज मेरी स्टोरी भी समवॉट इट गोज ऑन द सेम लाइंस, तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ और मुझे मेरी ही स्टोरी दिख रही है, उसमें सरबजीत की स्टोरी याकूब मैन की स्टोरी दिख रही है, पर उसमें कमेंट नहीं कर सकता। कबीर खान जो फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान में आवाम को बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो क्या सरबजीत में भी ये चीज़ नजर आएगी? क्योंकि हमको पता है कि पाकिस्तान की आवाम इतनी भी अच्छी नहीं है जितना लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखो ह्यूमन साइड हर जगह में सेम होता है। ह्यूमन साइड हम दिखा रहे हैं, भजंगी भाईजान में भी वैसे ही दिखाया था और मेरी पिक्चर में भी वैसे ही दिखेगा। नहीं, पॉजिटिव साइड है वही दिखाना चाहिए ना। अब नेगेटिव ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव अगर सबको पता है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव है वो दिखाऊंगा। नहीं देखो, मैं मेरी पिक्चर में तो ट्रुथ बताऊंगा ही, तो सबको पता है क्या हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा है, तो वो ट्रुथ दिखाऊंगा, और उसमें पॉजिटिविटी कैसे निकलेगी वो मेरी स्टोरी है। Oh, he's such a great guy. He was such a great guy that words don't befit the man himself, and it's a huge loss. I mean, whenever you see him, you get a smile on his face. I'm not interactive with him, but always you look up to him, and that's why he's a real, true hero for us. Thank you. Thank you. कौन बोल रहा है? Hi guys, good evening. Hi. I'm good, thanks. Oh, thank you so much. हाँ, दोनों ही खतरनाक एक्टर्स हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और जिनसे हमें सीखने को मिलता है, और आज तक उनकी फिल्में देख के हम सीख रहे हैं और फिर से कुछ और सीखने आया हूँ मैं यहाँ पर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। वेरी गुड सजेशन।
वो भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो किया बहुत टाइम से, वो बहुत लेजेंड है और उन्होंने एक किस लेवल से उठ के कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनके ऊपर बायोपिक करने का मौका मिले तो डेफिनेटली आई लव टू। ने भी यही बोला कि मैं सचिन तेंदुलकर क्लैश कहीं ना हो जाए आपके और अध्ययन के बीच। तो ठीक है, जो दोनों ट्राई करते हैं, जिसका बेटर लग होगा। दैट्स ऑल। दृश्यम की पहले वो जो आई है मूवीज आपने देखी है मलयालम में, तमिल नो, में, देखी आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी। तो व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म? क्योंकि सारी फिल्में चली हैं और लगभग सुपर हिट रही हैं, एक से एक उनकी तारीफ हुई है और इसमें तो मचे हुए कलाकार हैं, तब्बू हैं, अजय देवगन है, सो नथिंग लाइक दैट, मतलब ये तो सुपर हिट होनी है। हम आपको देख पाएंगे सरबजीत? नहीं, वो तो फाइनल हो चुकी है कास्ट, आप लोगों को पता है, उसमें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ दूसरी फिल्में जो मैंने अभी साइन की हैं, एक बार फाइनल जैसे कास्ट हो जाएगी तो उसको अनाउंस कर देंगे। दर्शन, अजय देवगन का कौन सा फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है, कॉमिक टाइमिंग वाला या ये इंटेंस वाला ऐसी फिल्मों में आता है? सीरियसली बोलूँ, मैं अभी आते हुए गाड़ी में ही सोच रहा था कि मुझे उनका क्या पसंद है। देखा जाए वो हर चीज़ में माहिर है, वो जो उन्होंने एक्शन किया तो एक्शन ऐसा किया कि सब देखते रह गए। फर्स्ट शॉट आप लोगों को याद होगा, पहले ही फिल्म में उन्होंने कैसे बाइक के ऊपर किस तरह आए थे। कॉमेडी जब उन्होंने अटेम्प्ट की तो गोलमाल, धमाल, सब जितनी भी फिल्में उन्होंने की सुपर हिट रही। और जब वो सीरियस करते हैं या कोई एक्शन करते हैं, इंटेंस करते हैं, तो उनकी आंखें बोलती हैं, तो दैट्स अमेजिंग। मतलब ही इज सुपर इन एवरीथिंग। सो वो हमें सीखना है उनसे। दर्शन 10 दिनों में 251 करोड़ का बिजनेस किया और पाकिस्तान ने अपनी डेट भी फिक्स कर दी है 7 अगस्त। तो आपको नहीं लगता कि बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा दृश्यम? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हर फिल्म का अपना वो होता है। सलमान भाई की एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनको हर आदमी प्यार करता है, और अजय देवगन की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है जो उनको डिफरेंट लेवल में देखना चाहता है, और ये फिल्म उनके लिए एक डिफरेंट लेवल में डिफरेंट तरह की फिल्म है, और लोग हर तरह की फिल्म एंजॉय करते हैं। वो एक पूरी तरह से मसाला फिल्म है, ये एक बहुत ही इंटेंस है, इसमें एक पूरी तरीके से एक बताया गया है कि किस तरह से क्या फाइट की जा सकती है। तो इट्स हर आदमी की चॉइस है, तो दोनों फिल्में देखेगा, इससे मुझे लगता है किसी पे बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। दर्शन, आपसे अगर पूछे तो दृश्यम के अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी कमल हसन स्टार, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो हिंदी वर्जन है उसमें थोड़ा बिजनेस में थोड़ा कमी शायद हो सकती है, थोड़ा बिजनेस कम हो सकता है? डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो इससे पहले भी इसी टॉपिक पे काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं, तो वो भी फ्लॉप। रिसेंटली हुई थी और अभी रिलीज आई थिंक जिन्होंने वो फिल्म भी देखी, वो भी ये देखना चाहेंगे कि वो इतनी अच्छी फिल्म है, तो यहाँ अजय देवगन जो मजे हुए कलाकार हैं और तब्बू है, वो और कितना बेटर करेंगे या किस तरह की करेंगे। तो आदमी ये हर आदमी चाहेगा कि ये फिल्म भी देखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। So Prachi, are you a Ajay Devgan fan or a Taboo fan? Oh my god, I think I'm an Ajay and Tabu, both they're huge fan, and I'm sure this one's gonna be one amazing thriller, and I'm so totally looking forward to it. But Prachi, what is the reason that there's a growth of regional cinema, the script is picked up from regional cinemas and getting into Bollywood? So what is the basic reason about this growth? I think these kind of fads keep coming and going. I think Bollywood में हमेशा कोई ना कोई नया trend आता है, and then once it's reaching up to the brink, then it sort of changes. So I guess ये वही एक trend है जो which is really working right now, and I'm sure that in regional cinema they have some wonderful, amazing stories which I think need to be told to a wider audience. So which is why I think one of these kind of films is being made. Prachi, can you also say that Bollywood have adapted a formula saying that remakes और sequels से ही money making business होता है? That I really wouldn't know. That I think the box office collections and the producers, I think it's for them to give you the best answer on that. But I guess it's really fared very well. जब भी कोई remake बना है या regional cinema से कोई film जिसका remake हुआ है, or maybe sequels. So I just think it's sort of a trend which is really working. Prachi, talking about the sequel, have you seen the southern version of Drishyam? Yeah. That's true. The Azhar team has already begun shooting, and I'm totally looking forward to joining them very soon. They're shooting some of their on-field, on-field portions in London, and I'm sure they're having a blast. And I'll be joining them very soon. Prachi, अगर बात करें तो बायोपिक्स का ट्रेंड चल रहा है, तो any biopic, any personality that you admire for you have to star in that biopic, you want to be in that biopic, you want to do a biopic on a personality that you admire? I think there'd be so many amazing personalities on whom
story should be told, about whose story should be told, जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए. अगर सिर्फ इंस्टेंटली अगर कोई मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, that would, I think that would be गायत्री देवी. प्राची, नरगिस हमेशा कॉपी कर रही हैं, तो आप जो पहली वाइफ का रोल कर रही हैं, वो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि अजहर कहीं ना कहीं जो सॉरी अभी शूटिंग नहीं शुरू हुई, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा स्क्रिप्ट को पढ़ा आपने, तो कैसा? I think काफ़ी challenging रहेगा because I don't think anybody knows about Noreen so much yet. हम उनके बारे में जानते हैं but उन्हें नहीं जानते हैं. So I think ये सबसे challenging रहेगा क्योंकि for the first time somebody is actually putting a face on her on screen. So I think for her to come in the form of an actor on screen for the first time in front of people, ये सबसे बड़ा challenge है. Prachi, this weekend is Friendship Day. So what are your plans for Friendship Day? Right on that camera, first one. These are the extreme left. I think I'd almost forgotten about this. I think these kind of things we used to be excited about way back in school or those days. But I don't really have any particular plan. But I'll try and I guess just let it be one of those fun-filled days with friends. Prachi, any fond memories of Friendship Day? कोई आपका समझ याद? Well, nothing really is coming to mind right now, but आपने नौरीन से मुलाकात की? not yet. I hope soon. Actually, you know what? That you won't know Ranji, because I cannot talk about that right now. Okay. Yeah. Independence Day wishes also, if you could wish our viewers. Sure, I'd like to wish everybody a very happy Independence Day and have a great day. And yes, exercise your rights and freedom. Thank you. Thank you. Thank you. Wait. One minute. Yeah. Center. Yeah. Yours. Thank you. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.